धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 63। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। इति ते ज्ञानम आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतं अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे इति। सब लोग बोलिए इति, इस प्रकार, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान, आख्यातम वर्णन किया गया, गुह्यात् गुह्य से, गुह्यतरम अधिक गुह्य, मया मेरे द्वारा, विमृश्य मनन करके, एतत् इस, अशेषेण पूर्णतया, यथा जैसी, इच्छसी इच्छा हो, तथा वैसा ही, कुरु करो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, तो कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक समझेंगे आप सब लोग, और आगे आ जाइए। जिनको सुनना है आगे आ जाइए। और 9 बजे तक अगर बैठेंगे तो बहुत बड़ी आपका लाभ होगा। 9 बजे तक यहाँ प्रवचन होगा। अगर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी की मर्जी है तो उठ जाए, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, लेकिन अगर बैठे हैं तो आपका ही लाभ होगा। आगे आ जाइए, जिनको सुनना है आगे आ जाइए। खाली जगह यहाँ जो है इसको आप जो है भर दीजिए। जितने लोग सुनने वाले हैं वो आगे बैठिए, क्योंकि ये तरीका है, जो सुनने वाले होते हैं वो आगे होते हैं, है ना। तो श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इति ज्ञानम आख्यातम। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है मैंने बताया। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान मैंने बताया है। कैसा है? गुह्यात गुह्यतरम, जो गोपनीय से ज़्यादा गोपनीय है। गोपनीय माने जो छिपाया जाता है उसे गोपनीय बोलते हैं। जो बात ऐसी है जो छिपाई जाती है, बताई नहीं जाती, उससे भी ज़्यादा छिपाई जाने वाली बात, जो गोपनीय से ज़्यादा गोपनीय, गुह्य से अधिक गुह्यतर है, ये मैंने बताया है। विमृश्यतशेषेण, अब इस पर अच्छी प्रकार से विचार करके यथा इच्छसी तथा करो, जैसा चाहो वैसा करो। भगवान जो है अर्जुन को स्वतंत्रता दे रहे हैं कि मैंने जो बताया उस पर अच्छी तरह विचार करो, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। भगवान के जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। कोई भगवान का कोई फोर्स नहीं, भगवान का इसमें कोई लाभ नहीं है। भगवान अगर कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है, भगवान के फ़ायदे के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने जो बताई, जो ज्ञान दिया है, वो जो नहीं बताया जाता उससे भी ज़्यादा गुप्त ज्ञान दिया है। स्कूलों में, कॉलेजों में ये सब बातें नहीं बताई जाती, है ना। और उससे भी ज़्यादा जो नहीं बताया जाता वो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। कोई नहीं बताता, गुप्त से भी ज़्यादा गुप्त है, रहस्य से भी ज़्यादा बड़ा रहस्य मैंने बताया है। उसको अच्छी प्रकार से विचार करो, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। तो हमेशा व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है ना। आप बैठे अपनी इच्छा से बैठे, है ना। अगर आप नहीं चाहे होंगे तो चले जाओगे। इस कौन में भी भक्त आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, भक्त बनते हैं, और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो कौन रोकने वाला। तो भगवान भी जो है कोई बंधन नहीं आपको डाल रहे। आपको क्या कह रहे हैं? मैंने ज्ञान दिया है, उसको अच्छी तरह सोचो, विचारो, फिर जो तुम्हारी इच्छा है सो करो, है ना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी बात मानो, आपकी रक्षा होगी। और नहीं चाहते अपना कल्याण, हैं, और अपनी दुर्गति पाना चाहते हो तो ना मानो। तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने पहले अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। तो ब्रह्मभूत ज्ञान जो है ये गुह्य ज्ञान है, सबसे जो है प्रारंभिक ज्ञान,
जो नहीं बताया जाता कहीं, वो भगवान ने बताया, वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है कि आप अपने को समझ रहे हैं कि शरीर हैं, आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, है ना, और आप शरीर नहीं हैं। ये शरीर बदल रहा है। 10 साल पहले, 20 साल पहले शरीर नहीं था, दूसरा शरीर था। 20 साल के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर रहेगा, और आप अपने को वही समझ रहे, शरीर समझ रहे हो, जबकि शरीर नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान भगवान ने बताया और बहुत विस्तार से बताया। तो ये भी जो है बड़ा गुप्त ज्ञान है, उससे भी ज़्यादा गुप्त ज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान बतला दिया, जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो प्रसन्न रहता है, ना तो वो शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। ये भी बड़ा गोपनीय ज्ञान है। अगर आप समझ लेंगे कि आप शरीर नहीं है ना, तो शरीर के कारण जो है, जो होते हैं सुख दुख होते हैं, उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे। शरीर के कारण जो है शरीर बदल रहा है, तो शरीर बदल रहा है, उसके अनुसार जो है आपके इच्छाएं बदलती हैं। अगर आप समझ लेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के अनुसार, इस अवस्था के अनुसार, इस अवस्था में जो है कुछ इच्छाएं होती हैं, है ना, और ये इच्छाएं क्या है, बदल रही हैं। ये शरीर बदल रहा है। 20 साल पहले शरीर था, जैसा था आपका, तो ऐसी इच्छाएं नहीं होती थी जैसी इस समय होती। शरीर बदलने के अनुसार इच्छाएं बदलती हैं, है ना। 20 साल के बाद जो शरीर होगा तो शरीर दूसरा होगा, अब इच्छाएं दूसरी हो जाएंगी। तो जो ब्रह्मभूत हो जाता है, अपने को शरीर नहीं समझता, तो इनमें जो है वो फिर प्रभावित नहीं होता, वो शोक नहीं करता कि क्या चला गया, कि क्या चला गया, मैं तो शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं तो जीवात्मा हूँ जो शरीर में आया हूँ, मैं शरीर में रह रहा हूँ, और शरीर परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। इस तरह से वो फिर शरीर के संबंध में शोक नहीं करता, इच्छाएं नहीं करता, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा, है ना। तो ये गुह्य ज्ञान है। इसके बाद फिर गुह्यतर ज्ञान क्या है, कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान भी है और इससे श्रेष्ठ है परमात्मा। फिर दूसरा ज्ञान इससे आगे है और बड़ा रहस्य है। वो क्या, आप शरीर के अंदर हैं, जीवात्मा जो नष्ट नहीं होता, शरीर बदलता है और जीवात्मा नहीं बदलता। एक तो ये गुप्त ज्ञान है। उससे भी ज़्यादा गुप्त ज्ञान है कि इस आत्मा, आपके साथ में एक परमात्मा भी है जो कि आपके मित्र हैं, आपके हितैषी हैं, और आप उनकी शरण लेंगे तो आपकी रक्षा होगी, इस शरीर के बंधन से छूटेगा। आप शरीर नहीं हैं, इस शरीर के कारण आपको जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ता है। ये ब्रह्म ज्ञान कि शरीर मैं नहीं हूँ, तो शरीर के साथ मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म का कष्ट मुझे भोगना पड़ता है। शरीर क्योंकि बंधा हूँ, मैं शरीर से बंधा हूँ। तो ये गुप्त ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। मैं शरीर से बंधा हूँ और शरीर की मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु का कष्ट मुझे भोगना पड़ेगा। ये गुह्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उससे ज़्यादा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का है कि परमात्मा आपके साथ हैं और वो आपकी रक्षा करेंगे, आप उनकी शरण लो। ये और बड़ा आगे वाला कदम है। पहला कदम आपने समझ लिया कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं, लेकिन शरीर के साथ में आप नष्ट नहीं होते, लेकिन कष्ट आप भी पाते हैं, शरीर से बंधे हैं। फिर आगे वाला कदम, उसके आगे दूसरा कदम क्या है कि आपके शरीर के अंदर परमात्मा भी हैं आपके साथ में, जो कि आपकी रक्षा करने वाले हैं, आपके मित्र हैं। आप उनकी शरण लो तो आप शरीर के कष्ट से छूट जाओगे, शरीर के बंधन से छूट जाओगे। नहीं तो क्या होगा, ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, उसके में कष्ट मिलेगा। प्रत्येक शरीर में कष्ट जीव को मिलता है, जबकि जीव नष्ट नहीं होता, कष्ट जीव को मिलता है।
लेकिन परमात्मा की शरण लोगे तो ये शरीर का बार बार जो मिलना, शरीर का बार बार जन्म होना, ये जो बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये परमात्मा का ज्ञान है ना। तो यहाँ पर प्रभु लिख रहे हैं, यहाँ पर यथेच्छति तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत् किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है आपके ऊपर बंधन नहीं डालते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी भक्ति करनी पड़ेगी और नहीं तो मैं तुमको जो है दंड दूंगा, पीटूंगा, मारूंगा, तमाचा मारूंगा अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे। तो भगवान ऐसा नहीं कहते, भगवान ऐसा नहीं कहते। लेकिन अगर भक्ति नहीं करोगे तो माया की लातें खाओगे, और माया जो है लातें मारती है तो इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते हो। हाँ, माया की लातें खा करके अभी क्या होगा, इस शरीर में आ गए, अब इस शरीर से माया की लात जब पड़ेगी तो मछली का शरीर मिल जाएगा, मछली के शरीर में जाओगे। फिर माया लात मारेगी तो कछुआ के शरीर में आ जाओगे, फिर लातें मारेगी तो बैल के शरीर में आ जाओगे। तो माया की लातें खा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दंड दूंगा कि मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, ये नहीं है। लेकिन आपको जो है माया की लातें खानी पड़ेगी, और आपको जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में आपको क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है ना। तो भगवान ही बता रहे हैं कि आप क्या करो। अभी आपको मनुष्य का जीवन मिला है, आपको मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर में अब अगला जो जीवन है आपका और अच्छा बना लो, नहीं तो अगला जीवन कैसा होगा, और दुर्गति होगी। तो अपनी गति जो है आप सुधारो। मनुष्य के जीवन में आपको इतनी छूट है कि आप अब अगले जीवन की गति जो है आप सुधार सकते हो और अच्छा जीवन मिलेगा। और सबसे अच्छा जीवन भी चाहते हो तो सबसे बढ़िया जीवन क्या है, वैकुंठ में जाओ। वैकुंठ में शरीर मिलता है कैसा, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, उसमें जन्म मरण होता ही नहीं। सबसे अच्छा वैकुंठ है, वहाँ पर जन्म मरण होता ही नहीं। ऐसा शरीर मिलता है कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी कुछ नहीं होता, और भगवान के आप साथ रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। तो सबसे अच्छा ये है। और अगर मान लो इतना आप योग्य नहीं हुए कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, तो वैकुंठ की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम विकसित करना होगा हैं, और भोगों की इच्छा समाप्त होनी चाहिए। लेकिन भोगों की इच्छा समाप्त नहीं हुई तो वैकुंठ तो नहीं जाओगे। लेकिन तो भी इस जीवन में आप अगर भक्ति करोगे हैं और भोगों की इच्छा बनी रही तो भी अच्छी गति मिलेगी। अच्छी गति क्या मिलेगी, आपको दोबारा ये अवसर मिलेगा, भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और नहीं तो क्या होगा, अगर आपने इस जीवन में भक्ति नहीं करी बिल्कुल हैं, थोड़ी सी भक्ति करी तो इतनी रक्षा होगी कि आप नीचे नहीं जाओगे अज्ञान में, पशु पक्षियों के शरीर में नहीं जाओगे। पशु पक्षियों के शरीर में क्या होता है, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि वे कौन है ना। खाते हैं, सोते हैं, उन्हें कुछ भी होश नहीं है, मतलब बेहोश रहते हैं। वे कहाँ हैं, अभी कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, उन्हें कुछ पता नहीं। अपना खाते हैं, सोते हैं, कुछ होश नहीं, बेहोश रहते हैं। तो अगर आप जो है उस बेहोशी से बचना चाहते हो और ज़्यादा होश में आना चाहते हो कि आप और ज़्यादा होश में आएँ, अपनी चेतना को विकसित करें, तो भक्ति करोगे। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई, वैकुंठ नहीं गए, तो भी आपको जो है अगला जो जीवन मिलेगा इसी दिशा में और आगे बढ़ोगे, आप भक्तों की संगति में रहोगे। और ये अवसर आपको फिर से मिलेगा, क्या अवसर, भक्ति करने का। अगले जीवन में आप जो है इस्कॉन से जुड़े रहोगे, इस्कॉन के भक्तों से जुड़े रहोगे। आपको दोबारा ऐसा शरीर मिलेगा कि भक्तों के साथ आप जो है
अपने अच्छे संबंध बनेंगे और ऐसा मौका मिलेगा कि भाई हमें जीवन की सही दिशा में चलना है, उसी दिशा में चलना है और आगे चलना है। तो ये जो है क्या है कि बड़ी रक्षा है, भक्ति में बड़ी रक्षा होती है। अगर सबसे बड़ी रक्षा नहीं हुई कि वैकुंठ में चले गए, सबसे बड़ी रक्षा है। अगर सबसे बड़ी रक्षा नहीं हुई तो भी बहुत बड़ी रक्षा ये भी है कि आप दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त करोगे और भक्तों के क्या, भक्तों के संग में रहो। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, है ना। तो साधु संग जो है सबसे बड़ा लाभ है। आपको चाहिए कि जन्म जन्म साधु संग में रहें, जन्म जन्म हम साधु संग में रहें। और साधु के संग में नहीं रहते तो फिर क्या है, अपने घर परिवार को चलाना है, पेट भरना है ना, और सब बेईमानी और जो है जितने भी पाप कर्म हैं वो करना है। और कैसे कैसे लोग होते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो ऐसे लोगों के परिवार में पैदा होगे तो क्या करोगे, वही करोगे ना। तो अगर नहीं जाना चाहते, अपनी रक्षा करना चाहते हो तो भक्ति करो, ठीक है, तो भक्ति करो। तो ये जो है भगवान ने आपको शिक्षा दे दी, भगवान की मैंने शिक्षा दे दी। अगर भक्ति करोगे तो आपकी रक्षा होगी, थोड़ी भक्ति करोगे तो थोड़ी रक्षा होगी, ज़्यादा भक्ति हो ज़्यादा रक्षा होगी, और बहुत ज़्यादा भक्ति करोगे तो बहुत बड़ी रक्षा होगी, सबसे बड़ी रक्षा होगी। भक्ति करो, भगवान ने कह दिया, अब आपकी मर्जी है। नरक में जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भाई हमारे मंदिर जो है सबसे बढ़िया मंदिर हैं, और हमारे जो है भगवान जो है सबसे सुंदर, जिनका कि दर्शन करने में आँखों को मन को आनंद आता है। सबसे बढ़िया भगवान के जो है ये श्रृंगार है, सबसे बढ़िया है। हमारी पुस्तकें सबसे बढ़िया है ना, हमारे भक्त भी सबसे बढ़िया, सबसे फर्स्ट क्लास, हर चीज़ फर्स्ट क्लास। और फिर भी लोग नहीं आते मंदिर में तो भी मूर्ख हैं, फर्स्ट क्लास, हर चीज़ फर्स्ट क्लास है। और फिर भी अगर आप नहीं आते यहाँ पर तो आप फर्स्ट क्लास क्या है, मूर्ख। आप मूर्ख भी फर्स्ट क्लास हो गए, है ना, सब कुछ बढ़िया है। और सबसे बढ़िया मूर्ख भी आप सबसे बढ़िया हैं अगर आप नहीं अपनाते। तो आपको कौन फोर्स कर सकता है, आपकी मर्जी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश ये है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से व्यक्ति को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए, परमात्मा के आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो परमात्मा ने आपको जो है अभी कैसी स्थिति में डाला हुआ है ना, तो उस स्थिति के अनुसार आप जो है कर्म करो, क्योंकि आपके लिए कुछ कर्म निश्चित हो गए हैं आगे। इससे व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। अर्जुन की तो भगवान साक्षात आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन क्या सोच रहे हैं, नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने क्या कहा, जो मर्जी सो करो। मैंने कहा तुम युद्ध करो, और युद्ध करने से तुम्हारा क्या है, सब प्रकार से कल्याण होगा। भगवान क्या कहते हैं, तुम युद्ध करोगे हैं तो शत्रुओं को जीतोगे, समृद्ध राज्य भोगोगे, इस लोक में भी कल्याण, परलोक में भी कल्याण, है ना। लेकिन नहीं युद्ध करना चाहते हो तो ना करो। लेकिन उसमें क्या होगा, मेरी माया तुमको बलपूर्वक लगाएगी उसी कार्य में, और मेरे अवज्ञा का भी तुम्हें दोष भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञा नहीं पालन करते। आगे, भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। भगवान की शरण में रहो तो सबसे बड़ा कल्याण है ना। आगे,
शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, व्यक्ति को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यहाँ सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है ना। तो आप जो है अगर हृदय के अंदर शरण लेते हैं परमात्मा की कि मुझे जो है आप सही दिशा दीजिए कि मेरा किस में हित है, मेरा किस प्रकार से हित है, आप मुझे दिशा दीजिए। तो परमात्मा हृदय में बैठे हैं। अभी मिला देते हैं एक साधु से, किसी भक्त से मिला देते हैं जो कि आपको दिशा बताता है कि माला का जप करो, है ना, क्लास में बैठो, किताबें पढ़ो, है ना, भगवान का दर्शन करो, और कई भक्ति कार्यक्रम बताता है ना। तो आप हृदय के अंदर शरण लेते हैं परमात्मा की, तो जो है आपको क्या होता है, आपको मिल जाते हैं, है ना, ऐसे भक्त मिल जाते हैं जो आपको सही दिशा देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ये पूरा हो गया। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की जो व्याख्या है श्री भगवान ने कहा में कैसी हुई है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान गुह्य से भी गुह्यतर है। तो ये बात समझने की है कि परम सत्य का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, है ना। गुह्य ज्ञान माने ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान, और गुह्यतर माने उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान, और गुह्यतम ज्ञान माने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, है ये ऐसा है ना। तो 3 प्रकार से ज्ञान होता है। तो ये बात समझने की है कि परम सत्य का ज्ञान 3 प्रकार से होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ब्रह्म ज्ञान, दूसरा परमात्मा ज्ञान, तीसरा भगवत ज्ञान, है ना। तो गुह्य ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या है, परमात्मा का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान का ज्ञान, है ना। फिर परम सत्य के इन 3 रूपों में जो दूसरा रूप है वो परमात्मा है, ये गुह्यतर है अर्थात श्रेष्ठतर है। फिर परम सत्य के इन 3 रूपों में जो तीसरा रूप है वो भगवान है, और ये गुह्यतम है अर्थात श्रेष्ठतम है। गुह्य शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो सामान्यतया छिपाई जाती है और जो श्रेष्ठ है। ये बात समझने की है कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो श्रेष्ठ है और सामान्य भाषा में इस ज्ञान को छिपाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी जीव तत्व हूँ। जो लोग इस बात को समझते हैं वे भी सामान्य बोलचाल में इस ज्ञान को छिपाते हैं, यद्यपि जानते हैं कि शरीर नहीं है, अविनाशी तत्व, जीव तत्व हैं, परंतु साधारण बोलचाल में अपने विषय में यही परिचय देते हैं मानो वे शरीर हैं। वे कहते हैं मेरा नाम अशोक है ना। अगर आपसे कहा जाए तो अगर आप जानते भी हैं गुह्य ज्ञान को कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन बोलचाल में क्या आप बोलते हो, मेरा नाम अशोक है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरे पिता का नाम अरविंद है, तो ये सब बातें क्या है, शरीर के संबंध में। तो बोलचाल में भी हम इस ज्ञान को छिपाते हैं, है ना। इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान गुह्य है। अब जहाँ तक परमात्मा ज्ञान की बात है ये और ज़्यादा गुह्यतर है। ये बात समझने की है कि जो लोग ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं अर्थात अपने आप को शरीर से ऊपर अविनाशी तत्व जानते हैं, उनमें से कोई दुर्लभ लोग ही शरीर के अंदर जीव के साथ एक अन्य अविनाशी तत्व को अर्थात परमात्मा को जान पाते हैं। कुछ लोग तो इतने इसी को ही सर्वोच्च ज्ञान मानते हैं, भाई मैं शरीर नहीं हूँ, और परमात्मा की उनको नॉलेज नहीं है। श्लोक संख्या 61 में श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर स्थित है जो अपने साथ स्थित जीव को अपनी माया से भ्रमित कर रहा है। तो ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है, परमात्मा का, है ना। अनेक ब्रह्मवादी लोग अपने शरीर में केवल एक ही जीव को समझ पाते हैं जो अविनाशी है। श्री कृष्ण गीता में ये परमात्मा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि प्रत्येक शरीर में 2 अविनाशी तत्व हैं। 2 अविनाशी तत्व हैं, एक जीव तत्व, दूसरा परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व माया का स्वामी है, परमात्मा तत्व माया का स्वामी है, और जीव तत्व माया के अधीन है ना। अविनाशी दोनों हैं,
लेकिन एक अविनाशी परमात्मा कैसा है, माया का स्वामी है, और दूसरा अविनाशी जो जीवात्मा है वो माया के अधीन है। जीव तत्व या तो परमात्मा की शरण ले, अन्यथा वो माया से छूट नहीं सकता है। अविनाशी है लेकिन माया के अधीन, जब तक परमात्मा की शरण नहीं रहेगा तो माया से छूट नहीं सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को जो परमात्मा ज्ञान दिया है, ये ज्ञान गुह्य से अधिक गुह्यतर है, अर्थात श्रेष्ठ से भी ज़्यादा श्रेष्ठतर है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बताया है। ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति गुह्य ज्ञान को समझ लेता है, हो सकता है कि वो गुह्यतर ज्ञान को ना समझ पाए, है ना। परंतु जो व्यक्ति गुह्यतर ज्ञान को समझ लेता है, वो गुह्य ज्ञान को पहले से ही समझता है। अगर आपने गुह्यतर ज्ञान समझ लिया तो गुह्य ज्ञान आपने पहले से समझ लिया। गुह्यतर ज्ञान में क्या है, दो अविनाशी तत्व हैं, जीव तत्व और परमात्मा तत्व, है ना। तो गुह्य ज्ञान तो अपने आप समझ गया, है ना। परंतु श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उनका ज्ञान गुह्यतम है। भगवान को समझो, हृदय में परमात्मा है, सब कहते हैं परमात्मा है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो उससे भी ऊपर है, परमात्मा से भी ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं सब जीवों के साथ परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान के विस्तार है परमात्मा। तो परमात्मा का जो ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान गुह्यतम है। इस गुह्यतम ज्ञान को वे लोग भी कई बार नहीं समझ पाते हैं जो गुह्यतर ज्ञान को समझते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन भगवान का ज्ञान फिर भी नहीं समझ पाते। कई योगी लोग होते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना, तो परमात्मा को तो देख पा रहे हैं, है ना, लेकिन वे वो भगवान को नहीं जान पाते जो भगवान अवतार लेते हैं और भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। योगी लोग जो है उनको नहीं जान पाते। परंतु श्री कृष्ण ने यहाँ पर परमात्मा ज्ञान के लिए गुह्यतर शब्द का प्रयोग करके ये संकेत दिया है कि परमात्मा ज्ञान जो गुह्यतर ज्ञान है, इस ज्ञान से भी ऊपर कुछ और ज्ञान है। यहाँ पर भगवान ने कहा गुह्यतर ज्ञान, इसका मतलब क्या है, इससे भी ऊपर होगा ज्ञान जो कैसा है, गुह्यतम, है ना। तो भगवान ने संकेत दिया। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा कोई ज्ञान के कारण होता है। परंतु श्री कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान भी है और इससे श्रेष्ठ भी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, उन्होंने अर्जुन को गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बताया है। यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति गुह्य ज्ञान में स्थित है और जो गुह्यतर ज्ञान को नहीं समझ पाता है, उसके लिए गुह्यतम ज्ञान तो बहुत दूर है ना। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय अपने अंतिम समय में श्री माधवेंद्रपुरी श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में, यानी अभी शरीर छोड़ने की दशा में थे और श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी। उस समय वे गुह्यतम ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में थे। परमात्मा तो हृदय में है ना, और लेकिन कृष्ण का वियोग अनुभव कर रहे हैं, तो वो भगवान के ज्ञान की अवस्था में कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में तो आंशिक विस्तार है परमात्मा, लेकिन भगवान अगर हमें दर्शन नहीं देते हैं तो वो वियोग का अनुभव कर रहे हैं। तो ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम अवस्था में भगवान कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे हैं कि मुझे आप दर्शन दो, अगर आप दर्शन नहीं देते तो मुझे कष्ट हो रहा है, आपके वियोग का कष्ट हो रहा है। तो ये क्या है, गुह्यतम ज्ञान है ना। तो गुह्यतम ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में थे। उन्होंने श्री कृष्ण के वियोग में शोक करते हुए ये शब्द कहे, हे श्री कृष्ण, मैं ना तो आपके निकट आ सका और ना ही आपके धाम मथुरा में ही पहुंच पाया। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण लिए बिना ही शरीर छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं शोक कर रहा हूं।
उस समय श्रील माधवेंद्रपुरी के दिव्य भाव को ना समझकर, अर्थात गुह्यतम ज्ञान को ना समझकर, उनका शिष्य रामचंद्रपुरी गुह्य ज्ञान में स्थित मूर्ख होने के कारण अपने गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी को उपदेश देने लगा। क्या? यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का ही स्मरण करना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? अब वो मूर्ख है, वो गुह्य ज्ञान की बात कर रहा है, जबकि गुह्यतर ज्ञान से ऊपर गुह्यतम ज्ञान पर वो माधवेंद्रपुरी है। तो वो कह रहा है गुह्य ज्ञान है क्या, केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 21 और 22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, ना सोचती ना कांक्षति, वो ना तो शोक करता है और ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। तो रामचंद्रपुरी ने बिना समझे बूझे कि श्रील माधवेंद्रपुरी क्यों रोदन कर रहे हैं, उनका उपदेशक बनना चाहा। अब तो गुह्य ज्ञान में है कि शोक नहीं करता, लेकिन माधवेंद्रपुरी शोक कर रहे हैं किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान में वो शोक नहीं करता, भौतिक वस्तुओं के लिए शोक नहीं करता, शरीर के लिए शोक नहीं करता, है ना। लेकिन कृष्ण के विरह का अनुभव करना ये क्या है? गुह्यतम ज्ञान। तो रामचंद्रपुरी जो है वो गुह्य ज्ञान में से था, ब्रह्म ज्ञान में से था। तो ब्रह्म ज्ञान बता रहा है वो कि ब्रह्म का चिंतन करो, है ना। तो इस तरह उसने रामचंद्रपुरी ने बिना समझे बूझे किसी माधवेंद्रपुरी क्यों रोदन कर रहे हैं, उनका उपदेशक बनना चाहा। इस तरह उसने महान अपराध किया। रामचंद्रपुरी ये नहीं समझ पाया कि उसके गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी को दिव्य विरह भाव का अनुभव हो रहा था। उनका शोक भौतिक नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न हुआ था। जब वे विरह में रोदन कर रहे थे कि मैं श्री कृष्ण को ना पा सका, मैं मथुरा नहीं पहुंच सका, तो ये सामान्य भौतिक शोक नहीं था। रामचंद्रपुरी श्रील माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में पर्याप्त दक्ष ना था, तो भी वो अपने आप को बहुत उन्नत मानता था। इसलिए श्रील माधवेंद्रपुरी की अभिव्यक्ति को सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने के लिए कहा, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वो प्रसन्न रूप से निर्विशेषवादी था। श्रील माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी को एक बड़े मूर्ख के रूप में समझ गए कि बहुत बड़ा मूर्ख है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत डांटा। गुरु द्वारा ऐसी डांट निश्चय ही शिष्य की भलाई के लिए होती है। माधवेंद्रपुरी उसको डांटा। श्रील कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत अंत लीला 8:27 में लिखते हैं, शुष्क ब्रह्मज्ञानी ना ही कृष्णेर संबंध अर्थात गुह्य ज्ञान अर्थात शुष्क ब्रह्म ज्ञान में स्थित ज्ञानी का श्री कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को गुह्य ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान का उपदेश दिया है। अब भगवान कहते हैं इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहो वैसा करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान बता दिया है, परंतु अब ये हमारी इच्छा है कि हम अपने हृदय में परमात्मा की शरण लें अथवा ना लें। तो भागवत 4:28-53 में परमात्मा जीवात्मा से कहते हैं, हे मित्र, परमात्मा जीवात्मा से कहते हैं, हे मित्र, यद्यपि तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और तुमने इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा की। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की सहज स्थिति यह है कि वो दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव नकल करना चाहता है या स्वयं श्री कृष्ण बनना चाहता है तो वो इस भौतिक जगत में आ गिरता है। चूँकि श्री कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के लिए उनका नित्य स्नेह है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का
दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से विमुख होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अब अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुखों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा ये नहीं चाहता कि जीव ये सब करे। परमात्मा ये नहीं चाहता कि जीव ये सब करे। फलतः परमात्मा से भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है, तब परमात्मा जीवात्मा का भार अपने ऊपर ले लेता है। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से मुक्त ना हो तब तक वो परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता है। परमात्मा सबों का मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो तो अपने परम मित्र परमात्मा के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता। तो हमें परमात्मा से स्वतंत्र होकर के सुखी होने का जो है विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि परमात्मा से स्वतंत्र होकर के मैं सुखी हो सकता हूँ तो फिर आप कहाँ चले गए? दुर्गति में, नीचे चले गए, है ना। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अब इस श्लोक का बंगाली कविता है, प्रभुपाद ने बंगाली कविता लिखी है। गुह्य तर ज्ञान कही लाम आमी, भाल मंद विचार ये से करीबे तुम्हें। गुह्य तर ज्ञान कही लाम आमी, भाल मंद विचार ये से करीबे तुम्हें। विचारे करिया तुम्हें यहाँ इच्छा कर, उपदेश आमार से नित्य तुम स्मर। तो भगवान क्या कहते हैं कि विचार करके तुम फिर जो इच्छा करते हो वैसा करो, लेकिन हमारे उपदेश को हमेशा स्मरण रखो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप अगर ये भक्ति का रास्ता चुनते हो तो अपना स्वयं निर्णय करके चुनो। आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि आपका लाभ किस में है। भगवान ने क्या कहा, बता दिया आपका इसमें लाभ है, मेरी शरण में आओ, है ना। लेकिन आपको अब खुद भी सोचना होगा कि हाँ मेरा लाभ है इसलिए मैं भगवान की शरण में आ रहा हूँ। ये नहीं है कि आप भक्त क्यों बने, नहीं कृष्ण चाहते हैं इसलिए मैं भक्त बना, मैं तो भक्त नहीं बनना चाहता। तो भगवान ऐसे नहीं चाहते। भगवान परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ हैं और बड़े धैर्य के साथ उसको जो है अवसर देते हैं कि स्वयं इच्छा करे, स्वयं इच्छा करे। भगवान जो है अगर चाहें तो जीव को ज़बरदस्ती पकड़ करके जो है अपने धाम में ले जाएं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि वो पूरी तरह से विचार करे और ज्ञान प्राप्त करके और फिर अपना जो है लाभ समझ करके फिर वो भगवान के धाम में जाए। जैसे पिता होता है तो बच्चे के ऊपर अपना फोर्स नहीं करता, और जो बच्चा होता है वो पिता को छोड़ करके चला जाता है, घर छोड़ के चला जाए। तो पिता प्रेम करता है बच्चे से, तो इसलिए बच्चे के ऊपर जो है फोर्स नहीं करता, लेकिन वो देखता है कि बच्चा कष्ट भोग रहा है तो पिता को भी दुख होता है, तो अपना संदेश भेजता है, अपने पुत्र के पास संदेश भेजता है कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो यही करो, ऐसे ही रहो, अगर ऐसे ही रहना चाहे तो ऐसे ही रहो। तो पिता का जो है संदेश यही होता है, उनका कभी भी आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं होता। भगवान बल प्रयोग नहीं करते। भगवान बताते हैं कि तुम समझो कि तुम दुख भोग रहे हो, तुम सुखी नहीं हो। जीव कहता है कि नहीं मैं सुखी हूँ, तो ठीक है, अगर सुखी हो तो ठीक है,
लेकिन वो सुख जो आप अभी सोच रहे हो कि आप सुखी हैं, ये सुख जो है क्या है, थोड़ी देर का है। दुखों के बीच में थोड़ा सुख जो मिलता है वो थोड़ी देर का सुख है। इसी प्रकार का सुख है जैसे कि बकरा जो है लाइन में खड़ा है, और क्या होगा, उसका काटा जाएगा, लेकिन वो जो है घास खा रहा है और अपने को सुखी समझता है कि मैं सुखी हूँ। अज्ञान, हम अपने को सुखी समझ रहे हैं, तो हम भूले हुए हैं कि कितने दुख हमने भोगे, कितना जो है हमने गर्भवास का कष्ट पाया, माता के गर्भ में रहने का कष्ट पाया, कितना कष्ट पाया, फिर जन्म का कष्ट पाया, मरण का कष्ट पाया, बुढ़ापे का कष्ट पाया, बीमारी का कष्ट पाया, असीमित कष्ट पाए, वो सब भूल गए। और थोड़ी देर का जो सुख है उसको मैं क्या सोचता हूँ कि मैं हमेशा सुखी था और हमेशा सुखी रहूँगा। अज्ञान। जैसे बकरा और घास खा रहा है तो क्या सोचता है, मैं हमेशा सुखी था और हमेशा सुखी रहूँगा, और 1 मिनट के बाद ही उसका जो है क्या है, गला कटने वाला। तो भगवान का संदेश यही है कि आप जो है अज्ञान की निद्रा से जागो, ज्ञान में स्थित हो, है ना। तो वही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में आप जो है अपने को शरीर ना समझ करके शरीर से ऊपर समझो, और ब्रह्म ज्ञान में आप जो है अनुभव करो कि आपको जो है शरीर का बंधन जो प्राप्त हुआ है, ये भगवान से आप विमुख हुए हैं, शरीर का बंधन प्राप्त हुआ है। इसके आगे परमात्मा का ज्ञान है कि परमात्मा की शरण लो। अगर परमात्मा की शरण लोगे तो आप जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। तो ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यक्ति जो है अपने को सुखी समझता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन परमात्मा ज्ञान में जो है वो फिर आगे सोचता है कि अभी तो सुखी हूँ, लेकिन आगे चल कर के फिर शरीर का परिवर्तन होगा, शरीर का बंधन मिलेगा, तो मुझे छूटना है दुखों से, तो परमात्मा की शरण लो। तो ज़्यादा बड़ा ज्ञान, ज़्यादा बड़ा ज्ञान। और फिर परमात्मा के जो है शरण लेते हैं तो फिर हमें भगवान के भक्त मिलते हैं, तो भगवान की दिशा में हमको आगे बढ़ाते हैं, भक्ति की दिशा में। तो परमात्मा की शरण लेते हैं तो परमात्मा जो है आपको भक्त के संगति प्रदान करते हैं, और भक्ति की संगति से आप भगवान की लीलाओं का जो है वर्णन सुनते हैं, भगवान के अवतारों की कथा सुनते हैं, भगवान के जो है भक्तों के साथ जो संबंध हैं उनको सुनते हैं, और भगवान से आपका जो है प्रेम विकसित होता है। तो जब प्रेम विकसित होता है ना, तो वो फिर जो है आपको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके आपको भगवान के धाम में पहुंचा देता है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो भगवान चैतन्य बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। अभी ब्रह्म ज्ञान में तो आप अपने को शरीर से ऊपर समझ रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ अभी आप पूरा नहीं जानते पूरी तरह से। परमात्मा ज्ञान में आप समझते हैं कि मेरे साथ परमात्मा भी हैं, मैं उनकी शरण लूँ, शरण लेना है, मैं छूट जाऊँगा जन्म मरण से। तो भी उसमें भी पूरा ज्ञान नहीं होता कि मैं वास्तव में क्या हूँ। भगवान का जो ज्ञान है उसमें पूरा ज्ञान आता है क्या, कि मैं कृष्ण का नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास हूँ, है ना, तो मुझे जो है या तो किसी की सेवा करनी है या फिर माया की सेवा करनी है। मैं सेवक हूँ, सेवा ही मेरा काम है। अगर किसी की सेवा नहीं करूँगा तो माया की सेवा में जाऊँ, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। सेवा के अलावा मैं
कुछ नहीं कर सकता, सेवा ही करना पड़ेगा। अब ये माया की सेवा कर रहे हैं। अब माया की सेवा में क्या है, व्यक्ति अपने को सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन वो है क्या, सेवक है। जैसे सोचता है कोई व्यक्ति कि मैं जो है अपने घर का मालिक हूँ, मैं ये पत्नी है मेरी, तो मैं अपनी पत्नी का मालिक हूँ, अपने बच्चों का मालिक हूँ, लेकिन वास्तव में कर क्या रहा है, वो सेवा ही कर रहा है। अपने घर की सेवा कर रहा है, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है। वो क्या सोचता है कि मैं मालिक हूँ। तो ये माया की सेवा है। माया की सेवा का मतलब है, माँ का मतलब नहीं और या माने जो नहीं है। तो माया जो है उसको ये अज्ञान देती है कि हाँ तुम मालिक हो, और फिर लाते मारती है। माया की सेवा का यही मतलब होता है कि माया आपको जो है पूरा आश्वासन देती है कि अब तुम मालिक बन जाओगे, अब तुम सुखी हो जाओगे। तुम ऐसी सेवा करते रहो और तुम मालिक बन जाओगे, सुखी बन जाओगे। और लाते मारती रहेगी, हमेशा लाते मारती रहेगी। तो इस तरह से जो है ये माया की सेवा है। तो जो गुह्यतम ज्ञान भगवान का ज्ञान है, उसमें क्या होता है कि आप जान लेते हैं कि या तो कृष्ण की माया कि हम सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो आपकी तरफ से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है? प्रभु जी, आपने बताया कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें सद्गति प्राप्त होगी। अगर भक्ति करेंगे तो सद्गति प्राप्त होगी, हमें अच्छी योनियाँ प्राप्त होंगी, सद्गति प्राप्त होगी। पर अगर कोई भक्ति करता है पर अपराध करता है भक्ति के साथ, तो क्या उसको नरक मिल सकता है, या फिर भक्ति करके फ़ायदा ही होगा? हाँ, देखिए, अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में अपराध करते हैं, तो इससे क्या है कि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, है ना। अगर आप भक्ति करते हैं और फिर अपराध करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको फ़ायदा तो होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है ना। तो इसलिए हमें फिर बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम भक्ति में अपराध ना करें। नाम के 10 अपराध होते हैं, हम नाम के 10 अपराध रोज़ बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम परमात्मा की शरण लेते हैं तो हमें भगवान के भक्तों का संग मिलता है, और जो भक्त लोग हैं आपको दिशा हमेशा देते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप भक्तों की संगत में आप रहोगे तो आप अपराधों से बचोगे, है ना। क्योंकि वे भक्त जो है आपको भगवान की दिशा में ले जा रहे हैं, उन्हीं का अपराध करोगे तो फिर तो कोई गति नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से भक्ति में फिर आप जो है आगे नहीं बढ़ पाते, और ये भी हो सकता है कि नरक में भी जा सकते हैं। लेकिन यह है कि जो आपकी भक्ति है फिर भी क्या होती है कि आप उसके बाद भी आप क्या है कि भक्ति में आ जाएंगे। तो ये जो है बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है कि अगर अपराध करते हैं तो नरक में भी जा सकते हैं, पशु पक्षी की योनि भी मिल जाती है। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि भक्ति फिर भी आपकी बनी रहती है ना। अगर वैष्णव अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, तो भक्ति जड़ से भी उखड़ सकती है। आप भक्ति को जड़ से उखाड़ सकते हैं, तो फिर तो आपको शुरू से फिर गिनती करनी पड़ेगी। परमात्मा की शरण लो तो फिर भक्तों, है ना। ये परमात्मा की शरण लेने लायक भी नहीं रह जाते, तो भक्ति को अगर आपने इतना मतलब अपराध कर दिया, है ना, तो वो जो है आपको उससे बचना चाहिए। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।